जिस जीएसटी बिल पर आज अपन चर्चा कर रहे हैं ना, वो जीएसटी काउंसिलिंग की जो सिफारिशें हैं, जो उद्यमी के हित में है, व्यापारी के हित में है, कहीं कोई विसंगति थी, कहीं कोई कठिनाई थी, तो उसको दूर करने का काम इस बिल के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से जीएसटी काउंसिलिंग भी चाहती है और उसी क्रम में हम भी इसमें चर्चा में भाग ले रहे हैं। सभापति महोदय, ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। मैं इतना कह दूं कि जिस जीएसटी को लेकर कांग्रेस के मुखिया ने गब्बर सिंह टैक्स के नाम से देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, वो उनके उल्टा पड़ा और आज जीएसटी को लेकर देश का व्यापारी वर्ग जितना खुश है, क्योंकि मैं भी व्यापारी वर्ग से आता हूं, और जब उनके बीच में बातचीत होती है तो वो एक बहुत बड़ा कदम देश की अर्थव्यवस्था में इस जीएसटी के लिए हमारी पार्टी का मानते हैं। और ये जीएसटी देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हुई। और माननीय सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। और जिस ब्रिटेन के हम वर्षों तक गुलाम रहे ना, अर्थव्यवस्था में हमने उसको भी पछाड़कर उसके ऊपर अपना इस नाम अंकित करवा दिया। ये कोई मामूली बात नहीं होती, ये सारा जीएसटी का कमाल। माननीय सभापति महोदय, एक देश एक टैक्स एक बाजार, ये देश को एक सूत्र में बांधने का काम भी करता है। वरना पहले क्या होता था, किसी वस्तु पर गुजरात में कर कम लगता है, महाराष्ट्र में कर कम लगता है, तो यहां का व्यक्ति वहां जाकर वो सामान क्रय करता था। और जब पूरे देश में एक ही कर लग रहा है तो उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उसी दर में वही वस्तु उसको अपने खुद के शहर में मिल जाएगी। तो राजस्थान का उससे व्यापार भी बढ़ा है। और माननीय सभापति महोदय, चाहे उद्यमी हो चाहे व्यापारी हो, कितने झंझटों से उसको इस जीएसटी ने मुक्ति दिला दी। अब मात्र एक शराब बचा होगा या 5 प्रकार के जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो जीएसटी के दायरे के बाहर है, तो उसकी भी हालत क्या है पता है आपको? जो जीएसटी के दायरे से बाहर है ना, पूरे देश में यदि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ पर टैक्स है और जो हमारी महंगाई का सबसे बड़ा कारण है, तो उसमें नाम हमारे राजस्थान का है। अगर ये भी जीएसटी के दायरे में आता ना, तो राजस्थान की जनता को भी गुजरात की तरह कम दर पर, हरियाणा की तरह कम दर पर, दिल्ली की तरह कम दर पर पेट्रोल डीजल मिल जाता। पर ये बाहर रहा ना, तो उसका परिणाम राजस्थान की जनता को महंगाई के रूप में भुगतना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, टैक्स चोरी नहीं हो, उसके लिए ये जीएसटी का प्रावधान किया, उसका परिणाम भी आया कि कितनी बड़ी संख्या में करदाता ये नया सिस्टम लागू होने के बाद में देश में बढ़े हैं, लगभग पहले से 3 गुना ज्यादा। और ये आपका इंस्पेक्टर राज भी लगभग खत्म हो गया। और माननीय सभापति महोदय, एक टैक्स करने के बाद में 48% वस्तुओं पर 5% से भी ज्यादा का टैक्स की कमी, उसके कारण लागत में कमी आई। उसका लाभ भी यहां के उपभोक्ता को मिल रहा है 48% वस्तुओं पर। ये कोई मामूली बात नहीं होती, ये सारा जीएसटी का कमाल। और माननीय सभापति महोदय, जो जॉब वर्क करते ना, किसी और का माल तैयार करते हैं, उनके लिए तो ये जीएसटी वरदान बनके, लॉटरी बनके आई है। उनको लाखों रुपए का साल का इस जीएसटी का रिटर्न मिल जाता है, जो उनकी कमाई से भी ज्यादा होता है। ये कोई मामूली बात नहीं होती। अब माननीय सभापति महोदय, जीएसटी काउंसिलिंग के दिमाग में या उनके समक्ष अन्य राज्यों से जो भी प्रतिनिधि है, उनके माध्यम से कोई कठिनाई या विसंगति आई, तो खुले मन से जीएसटी काउंसिलिंग ने
उनको खत्म करने का प्रयास किया और उसी क्रम में आज हम काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आज भी उद्यमी या व्यापारी के लिए कहीं ना कहीं कोई परेशानी या कठिनाई का कारण बन रही है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे जो भी प्रतिनिधि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जाते हैं दिल्ली, अगर वो अपने राज्य के व्यापारियों के उद्यमियों के पक्ष वहां रखेंगे ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जीएसटी काउंसिल उन सारे सुझावों को मानकर कहां कोई कमी है, विसंगति है, कठिनाई है, उसको दूर करने का भी प्रयास करेगी। माननीय सभापति महोदय, यदि किसी व्यापारी ने किसी अन्य व्यापारी से माल क्रय किया और उसने जीएसटी का भुगतान कर दिया, पर जिस व्यापारी को उसने जीएसटी का भुगतान किया उसने यदि टैक्स नहीं जमा करवाया, तो उसकी जिम्मेवारी भी उस व्यक्ति पर अभी भी है जिसने जीएसटी का भुगतान कर दिया है। उसको टैक्स भी देना पड़ता है, उसके साथ पेनल्टी भी लगती है। इस नाते मेरा आग्रह रहेगा, जो हमारे प्रतिनिधि है, यदि किसी व्यापारी ने जीएसटी का भुगतान कर दिया पर अगले व्यापारी ने उसका भुगतान या टैक्स जमा नहीं कराया, तो लायबिलिटी उसी के ऊपर निर्धारित होनी चाहिए, न कि उस व्यापारी ऊपर जिसने जीएसटी चुका दी हो। माननीय सभापति महोदय, अब इसमें होता है कि करे कोई भरे कोई, वो भी बराबर का जिम्मेवार, तो ये ठीक नहीं है। ये बात जीएसटी काउंसिल तक पहुंचनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, कुछ विसंगति ऐसी भी है, किसी ने जीएसटी का रिटर्न भर दिया पर कई बार बाद में माल रिटर्न आ जाता है, गुड्स रिटर्न आ जाता है और वो उसका टैक्स पहले ही जमा करा देता है। अगर गुड्स रिटर्न आ गया तो उस रिटर्न गुड्स की भी जो जीएसटी पहले जमा करा चुका है उसका इनपुट उसको मिल जाना चाहिए, उसका रिफंड उसको मिलना चाहिए। ये भी सुझाव हमको वहां देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अनेक बार व्यापार में ऐसा होता है कि किसी व्यापारी ने किसी अन्य व्यापारी को माल बेचा और उस समय जीएसटी उसमें अंकित कर दी, और पेमेंट की एक सीमा होती है कि 3 महीने बाद पेमेंट, 4 महीने बाद पेमेंट, 6 महीने बाद पेमेंट, और अगला व्यापारी कई बार तत्काल पेमेंट देने के लिए कहता है कि आप मुझे डिस्काउंट दे दो, मैं आपको तत्काल पेमेंट जमा करवा दूंगा। ऐसे कई ट्रांजैक्शन होते हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि जीएसटी पहले कर चुकी है और उसने डिस्काउंट बाद में दिया, तो उस डिस्काउंट पर जो जीएसटी लग गई उसका भी रिफंड मिल जाएगा ना, तो ये वाकई में एक सही कदम होगा, क्योंकि उसने कम दर पर माल बेचा पेमेंट जल्दी पाने के लिए, तो उस पर टैक्स लेना वाजिब नहीं होता, वापस उसको रिफंड मिलना चाहिए। और माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी समस्या बिल्डर के सामने आती है। बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, फ्लैट आज बुकिंग कर देता है, आज वो अपना फ्लैट बेच देता है, पर बनने में वक्त लगता है, वो किस्तों में बेचता है। पर जिस समय उसने फ्लैट बेच दिया उस समय उसकी जीएसटी आरोपित हो गई, लग गई, और वो उसकी जो कब्जा देता है वो 2, 3, 4 साल बाद देता है और टैक्स उसको पहले चुकाना पड़ता है। तो ऐसा प्रावधान आप करवाओ कि जितनी जितनी किस्तें है उसी किस्तों के अनुसार उस पर जीएसटी लगे, पहले एक साथ नहीं लगे, ताकि उसका पैसा अनावश्यक रूप से जीएसटी काउंसिल में फंसा नहीं रहे। अगर ये सुझाव भी अगर हम वहां पहुंचाकर वहां से मनवा लेंगे ना, तो इस जीएसटी का और भी लाभ यहाँ के जो व्यापारी है, उद्यमी है, उन सबको मिलेगा, बिल्डर्स को मिलेगा। मैंने जो अपना जनमत जानने का प्रस्ताव भेजा है उसको मैं वापस लेता हूं। ये स्वागत योग्य कदम है, मैं इसका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। श्री बलवान